नरसिंह, आज हम आपको 26x50 का उत्तर मुखी मकान की पूरी अंदर से जानकारी देंगे और देखेंगे इस मकान के अंदर कौन से कमरे कहाँ बने हुए हैं, किचन कहाँ बने हुए। चलिए मकान के अंदर शुरू करते हैं। सबसे पहले बाहर का डिजाइन देख लीजिए, ये वाला 3 मंजिला डिजाइन है, इसका साइज 26x50 है। तो चलिए घर के अंदर एंट्री करते हैं और हम आपको इसके मकान की पूरी अंदर की जानकारी वो भी माप सहित देंगे रफली। और अगर आप तो सबसे पहले एंट्री करते हैं घर की। यहाँ से ये वाली चौकी की बात आती है घर के अंदर, तो ये वाली 20x11 की चौकी है। पश्चिम के अंदर लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं जिसके अंदर एल्युमिनियम के डोर लगे हैं। 6 फीट की चौड़ाई इसके अंदर। देखिए दूसरा वाला ये वाले लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं। इसकी जो चौड़ाई 11 फीट है आगे चौके की, और ये वाली 20 फीट है, और इसके अंदर 6 फीट अंदर में। और ये मेहमानों का कमरा है। अभी आते हैं बरामदे की ओर। ये वाला बरामदा है जिसका साइज 7 फीट ये थे। ये वाला 11.5x7 फीट का बरामदा है, और घर पूरे के अंदर फ्लोरिंग में ग्लेस टाइल लगी है। और बाहर के अंदर ये वाली जो चीनी मिट्टी की टाइल लगी है जो कि 14x14 की है। और बाहर के अंदर ये वाला घर का मेन डोर है जो कि फ्लश डोर जोड़ी का है। और ये वाला मेहमानों का गेस्ट रूम है। चलिए एंट्री करते हैं। देखिए इस तरीके से ये वाला गेस्ट रूम है, और इसके अंदर में इस तरीके से ये वाली 2.5 फीट तक जो टाइल लगी है फ्लोरिंग में 2x4 की ग्लेस टाइल लगा के इपॉक्सी में फिनिशिंग हुई है। और ये एक बड़े साइज की 4x4 की खिड़की है 4 पल्लों के अंदर, और इसके अंदर एक दीवार अलमारी है। और ये वाला वापस गेट है जो घर के अंदर जाने के लिए है। इस हॉल का जो साइज है, ऐसे के अंदर इसकी लंबाई 11.5 है, और ऐसे के अंदर ये वाला 13.5 फीट है। तो चलिए वापस घर के अंदर अभी मेन डोर के अंदर एंट्री करते हैं। और इस तरीके से ये वाला मेन डोर के अंदर एंट्री होती है। ये वाली 4 फीट की गैलरी है। और घर के अंदर जैसे ही एंट्री करते हैं आपको मिलता है 15x15 का लिविंग एरिया जो कि हॉल। और जैसे ही सामने के अंदर ये वाला जो है, ये वाला दक्षिण पूर्व में ये वाला किचन है जो कि अंदर का व्यू इसके। देखिए ये वाला दक्षिण पश्चिम में रसोई घर है जिसके अंदर एल शेप के अंदर प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, और मिट्टी के चूल्हे के लिए यहाँ पे जो चिमनी बनाई हुई है ताकि धुआं बाहर। इसके अंदर जो टाइल है दीवार टाइल वो पूरी सीलिंग छत तक टच है, ताकि बाद में सीधी पुट्टी होगी इसके अंदर सीलिंग नहीं बनेगी। और एक पूर्व की ओर खिड़की बनी हुई है। चलिए चलते हैं किचन से बाहर। और पूरे घर के अंदर जो गेट है वो प्लाईवुड के सलमाई का लगे हैं। और इसके अंदर जो पूजा घर है वो इस दिशा में, ये वाला उत्तर पूर्व के अंदर पूजा घर है इस साइज के अंदर। ये वाला जो 7 फीट बाई जिसकी चौड़ाई 7x7 के अंदर है। और यहाँ पे ये पानी के लिए जल के लिए स्थान है जो मटकी या जो अपन बोलते हैं। और सामने में आते हैं तो फिर दक्षिण के अंदर एक बेडरूम है। बेडरूम के अंदर में ये वाली एक पश्चिम के अंदर खिड़की है, और दीवार दक्षिण में 2 दीवार अलमारी रखी है। इसका साइज है जो 16x9 फीट का ये साइज है। और इसको भी हम लोग बंद करते हैं। ये बंद हो गया। रसोई का साइज मैं आपको बता दूं कि 9 फीट इसके अंदर में 9x8.5 की रसोई है। और अभी आते हैं सीढ़ियाँ। ये वाली सीढ़ियाँ हैं जो अपनी पश्चिम की ओर है, वो ऐसे के अंदर 7.25 फीट बाई 10.5 के एरिया के अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई है। और सीढ़ियाँ जो पूरी है ग्रेनाइट और टाइल्स के अंदर लुक के अंदर बनी हुई है। ऊपर का जो टॉप है इसके अंदर ग्रेनाइट का है, और ये वाली जो खड़ी वाली है जो टाइल्स के अंदर डिजाइन बनी हुई है। चलिए सीढ़ियों की और वापस बाहर जाने के लिए एक पश्चिम के अंदर बाहर जाने के लिए एक रास्ता है, और एक ये कमरा है अलग से। देखते हैं ये वाला रूम है 7x9 फीट का, और एक वापस पश्चिम के अंदर खिड़की है। और ये वाला पूर्व के अंदर बाहर जाने के लिए दरवाजा रास्ता है, गेट है। और चलते हैं सीढ़ियों से होके ऊपर की ओर। देखते हैं जैसे ही सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं ये दमदमा है 4x7 फीट का। वापिस ऊपर आते हैं सीढ़ियों से, तो सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर आ गए हैं। फर्स्ट फ्लोर के अंदर ये वाला मिलता है आपको 15x15 का फिर से चौक, और इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए ये वाली ग्रिल। और इसके अंदर ऊपर में भी जो दक्षिण के अंदर 2 कमरे बने हुए हैं। किचन की जगह भी इसमें कमरा बना, आप चाहो तो किचन बना सकते हो। इसका साइज थोड़ा चेंज हो गया है। इसका साइज 9x
9x10.5 का ये वाला रूम है। इसके अंदर जो पूर्व में खिड़की है और दक्षिण में एक दीवार अलमारी रखी हुई है। इस मकान की जो सारी दीवारें हैं वो 9 इंची की है। और चलते हैं दूसरे रूम की ओर। इसका साइज है जो 13.5x9 का है और दक्षिण में 2 दीवार अलमारी बनी हुई है और पश्चिम में एक खिड़की रखी हुई है और ऊपर में भी 2x2 की ग्लेस टाइल लगी हुई है। इसको बंद करते हैं। और ये वाली वापस पूर्व में खिड़की बनी हुई है, एक दीवार अलमारी है और वापस एक पश्चिम में एक रूम बना है जो कि सेम साइज का है। 9x7.5 का ये वाला एक कमरा मिल जाता है आपको पश्चिम दिशा में। और अभी जैसे ही बाहर आते हैं तो ये वाले आगे की बालकनी की ओर आपको टेरिस मिलती है और ये वाला बड़ा सा 8 फीट की स्पेस रहता है और इसके अंदर एल्युमिनियम का गेट लगना बाकी है अभी भी और 9 के सारे। और ये वाला इतना इस साइज के अंदर टेरिस है। और टेरिस में आते हैं तो फिर आपको पश्चिम दिशा के अंदर जो लेट बाथ अलग से बने हुए और इस साइज के अंदर है। इसकी जो चौड़ाई है वो ऐसे के अंदर ये 9 फीट चौड़ाई है और ऐसे के अंदर ये वाली 6 फीट की चौड़ाई के अंदर 2 लेट बाथ फिर से बने हुए और बाहर की जो आगे की जो रेलिंग लगी है इस साइज की टेरिस बन जाता है आपको। और वापस चलते हैं सेकंड फ्लोर की ओर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। इसमें आपको दमदमा मिलता है। अभी चलते हैं फिर लास्ट के अंदर सेकंड फ्लोर में दमदमे का गेट है ये। आज ये तो खुली। लास्ट के अंदर ये वाला सेकंड फ्लोर है और इसके अंदर लास्ट में एक कमरा बना हुआ है जो कि दक्षिण पश्चिम में और वास्तु अनुसार भी ये सही है। इसका और आज ये वाला लास्ट के अंदर एक दक्षिण पश्चिम में रूम है। अंदर एंट्री कर ले। दक्षिण पश्चिम रूम है जिसके दक्षिण के अंदर एक दीवार अलमारी रखी हुई है और पश्चिम के अंदर खिड़की रखी हुई है। इस लास्ट वाले फ्लोर के अंदर जो टाइल है छोटे साइज की लगी है चीनी मिट्टी वाली। और इसको भी रूम को बंद करते हैं और वापस ये एक बार वेंटिलेशन के लिए जो ग्रिल बनी हुई है जिसको हम रोशनदान बोलेंगे। और आगे का जो एरिया है और ऊपर का जो छत है वो छत का साइज है वो 28.5 फीट ऐसे के अंदर लंबाई है इसकी छत की और ऐसे के अंदर जो 26 फुट जो प्लॉट साइज हो गया आगे का फ्रंट का नॉर्थ के अंदर ये वाला साइज है। और आगे के अंदर ये वाली 3 फीट तक ये वाली बालकनी की स्टील के अंदर रेलिंग है। 2 इंची पाइप है, पाइप की डिजाइन है। और ये वाला इस साइज का फुल साइज के अंदर 28 बाई ऐसे के अंदर लंबाई 28 है और इसकी जो चौड़ाई है वो 26 फीट है जो मकान की चौड़ाई जितनी है। और इस तरीके से आगे की जो बालकनी की रेलिंग है वो स्टील पाइप के अंदर है और साइड के अंदर दीवार है। और इसका जो ऊपर का जो लास्ट वाला फ्लोर लास्ट सेकंड फ्लोर में लास्ट के अंदर एक कमरा बना हुआ है दक्षिण पश्चिम के अंदर जो इस तरीके से लास्ट के अंदर लोहे के गेट लगे हैं। ऊपर की फ्लोर की टाइल अलग है और इस तरीके से ये वाली फिर से दीवार में एक दीवार अलमारी बनी हुई है। ठीक है, ये वाला मकान डिजाइन आपको कैसा लगा? इसका कंप्लीट फ्लोर प्लान हमने तैयार किया है। अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सअप करना।